नमस्कार। राजसमंद जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आरके चिकित्सालय इन दिनों अलग अलग कारणों से सुर्खियों में है। तो आज के इस एपिसोड में जांच, ज़रूरत, ज़बरदस्ती जैसे विषयों पर जिक्र करते हुए थोड़ा सा कैंटीन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत जांच से इसलिए की कि जांच को लेकर लगातार अलग अलग शिकायतें पहले भी मिलती रही है, जिसमें कहा जाता था कि डॉक्टर जब हॉस्पिटल में जाँच लिखते हैं और हॉस्पिटल में जब पेशेंट उस जाँच के लिए निःशुल्क उन केंद्र पर जाते हैं तो वहाँ से जो रिपोर्ट आती है वो तकरीबन 3 बजे तक, 2:30 बजे तक आती थी। तो पेशेंट को नुकसान ये होता था कि 2:30-3 बजे तक फिर हॉस्पिटल की छुट्टी हो जाती थी। तो अब उनको उस जांच रिपोर्ट की जांच करवाने के लिए डॉक्टर साहब के घर जाना पड़ता है, तो वहाँ एक अतिरिक्त शुल्क लगता है। वहाँ से फिर दवाएं लिखी जाती है, तो क्योंकि हॉस्पिटल बंद हो चुका होता है, दवाएं भी बाहर से लेनी पड़ती है। तो ये थोड़ा महंगा सौदा पेशेंट्स के लिए हो रहा था। लगातार पेशेंट परेशान भी होते थे कि सुबह से शाम हो जाती है, तो थोड़ा व्यवस्थाओं में बदलाव ज़रूरी था। फिर खबर ये निकल कर आ रही है कि इन व्यवस्थाओं में बदलाव, उन व्यवस्थाओं को थोड़ा सही करने की कोशिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, जिसमें कि ये तय किया गया है कि 1 बजे तक रिपोर्ट आ जाए और 1 से 3 के बीच में डॉक्टर के पास वहीं हॉस्पिटल में रिपोर्ट चेक हो जाए, दवाएं लिख दी जाए, ताकि पेशेंट 3 बजे तक फ्री भी हो जाए, दवाएं भी उसको निःशुल्क मिल जाए, डॉक्टर के घर जाकर जो एक्स्ट्रा फीस लग रही है उससे भी वो बच जाए। ये पूरा मामला वहाँ सेट हो गया था। और उसके साथ साथ जो मैंने कहा ना, ज़रूरत, ज़बरदस्ती, वो इसलिए बताया जा रहा है कि वहाँ कुछ ऐसे लोग भी घूमते जो हॉस्पिटल स्टाफ से जुड़े हुए नहीं थे, मगर वो कोशिश करते थे कि कोई पेशेंट आए उससे चर्चा करके अपने पसंद के किसी डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी प्राथमिकता के हिसाब से चीज़ों को वो तय करते दिखाई दिए। तो ऐसे लोगों पर भी सुनने में आ रहा है कि लगाम कसी गई थी। तो व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो गई थी, मगर अब कुछ प्रशासनिक बदलाव हुए वहाँ पर। जैसा कि आपको पता होगा कि 31 नवंबर को पूर्व के पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित का रिटायरमेंट हो गया, तो उनकी जगह डॉक्टर सतीश सिंघल को बनाया गया था। फिर उन्होंने ये तमाम सुधार वहाँ पर लागू किए। उसके बाद ये सूचना निकल कर आ रही है कि कल पुनः इस व्यवस्था में बदलाव किया गया। अब डॉक्टर रमेश रजक नए पीएमओ होंगे। तो ये एपिसोड बनाने का एक कारण ये भी रहा है, काफ़ी लोगों का मेरे पास ये क्वेरीज आई कि ये जो व्यवस्था जो चल रही है ये इसी प्रकार से चलती रहे। तो ये प्रशासनिक जो बदलाव हुए हैं उसके बाद ये व्यवस्थाओं में जो बदलाव हुए बने रहें। तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं पूरे प्रबंधन से यही आग्रह कर रहा हूं कि जो ये व्यवस्थाएं चल रही है उसी प्रकार से चलती रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हॉस्पिटल प्रबंधन इसकी तरफ थोड़ा सा गौर करे। साथ ही एक विषय ये भी निकल कर आया है कि कल ही वहां पर एक सोनोग्राफी मशीन का भी उद्घाटन हुआ है। नया सोनोग्राफी मशीन आने के बाद लोगों को लग रहा था कि जो महिलाओं से जुड़ी हुई अलग अलग जांचें हैं वो हॉस्पिटल में ही हो जाएगी, शीघ्र हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। मगर डॉक्टर सतीश सिंघल के जाने से इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो नए प्रबंधन से यहाँ पर भी एक आग्रह है कि ये व्यवस्था भी कहीं ऐसा ना हो कि जो कैंसर वाली एम्बुलेंस वैन की आज खबर अखबार में थी, नादौरा वाली की, किस प्रकार से वो बदहाल हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की ये मशीनरी भी बदहाल नज़र में बहुत जल्दी नजर आए। ये सुचारू रूप से चलती रहे, लोगों को इसका लाभ मिलता रहे, यह भी नया प्रबंधन सुनिश्चित करे। और साथ ही जो जाँच वाला विषय है, क्योंकि उस तक तो मैं पहले भी इस पर एपिसोड बना चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे ना बनाना पड़े। ये जो व्यवस्थाएं अभी बनी हुई है इसी तरह से चलती रहे। और इसके साथ साथ जो एक चीज़ और वहाँ से निकल कर आ रही है, हालांकि बड़ी दबी जबान में लोग इसके आरोप लगाते हैं, मगर वहाँ की जो कैंटीन चलती है उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। लोग कहते हैं कई बार अलग अलग तरह की वहाँ अव्यवस्थाएं देखी जाती है। वो अव्यवस्था क्या है, उन तक ग्राउंड पर जाकर पहुँचने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। कैंटीन को लेकर कुछ आरोप भी हमारे सामने लाए गए हैं, हालांकि इनकी पुष्टि नहीं की जा रही है अभी, मगर ये खबरें जरूर वहाँ से निकल कर आती है। तो कुल मिलाकर चिकित्सा व्यवस्था का एक जो ढांचा है वो एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है कि वहाँ पर आदमी तभी आता है जब वो परेशान होता है। तो पूरा का पूरा चिकित्सा प्रबंधन, नए जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं, जिन सत्ताओं के परिवर्तन हुए हैं, उनके मुखिया, प्रशासनिक आका, उन सभी से इस एपिसोड के माध्यम से आग्रह है कि कम से कम ये जो चिकित्सा के केंद्र हैं उसमें भी विशेष तौर पर जो बड़े केंद्र हैं जहां लोग बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से आते हैं, निगाहों से आते हैं, उनको यहाँ पर समुचित समाधान मिले, उचित लाभ मिले, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श यथासंभव निःशुल्क ही प्राप्त हो जाए, ऐसी व्यवस्थाएं आगे भी लगातार चलती रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। आज के इस एपिसोड में सिर्फ ये जो बदलाव हो रहे हैं उनके जिक्र को लेकर आया हूँ। आगे के किसी एपिसोड में ग्राउंड पर क्या चीज़ें वास्तव में घटित हो रही है वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।